कॉलेज पार्टी में गई लड़की के साथ उसका ही क्लासमेट सबके सामने उसके साथ बुरा काम कर देता है, फिर सभी के सामने उसे धक्के मार के घर से बाहर कर देता है। और इस चीज ने उस लड़की के अंदर इतनी ज्यादा बुराई पैदा कर दी कि बाद में उस शहर की पुलिस किसी बड़े मुजरिम की तरह उसे ढूंढना शुरू करती है। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया? नियोल एक आर्ट स्टूडेंट है और आज सभी को एक मॉडल पेंटिंग बनाने का काम सौंपा जा रहा है। इस दौरान नियोल बार बार लकी नाम के लड़के को देखती रहती है जो उसके क्लास में सबसे होनहार है और हर कोई उसकी आर्ट से प्रभावित भी है। लेकिन जब लकी उसकी तरफ देखता है तो वो नजरें फेर कर ऐसा दिखाने की कोशिश करती है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। क्लास खत्म होने के बाद अब वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त स्काई से मिलती है जो असल में उसके साथ ही रहता है, बस उन दोनों के रूम अलग अलग। रात में जब नियोल अपने रूम में होती है तो वो आज के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए बड़ी मुशक्कत कर रही थी क्योंकि उसे अलग बनाना था, पर ऐसा वो कर नहीं पा रही थी। तभी उसे बाहर से स्काई की आवाज आई। जब वो सो गई तो देखा कि उसकी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड साथ में है। ये देखकर उसके मन में ख्याल आया काश वो भी ऐसी एक दिन किसी के साथ समय गुजारे, लेकिन अभी वो फिलहाल अकेली है, इसीलिए अपने प्रोजेक्ट में वापस आ गई। सुबह हुई तो सभी की पेंटिंग को सामने रखा गया। सबने सिर्फ नियोल की आर्ट की बुराई की और उस अनगिनत खामियां निकाली। यहाँ तक कि प्रोफेसर ने भी कह दिया कि अगर तुम्हें अलग और बेहतर नहीं बनाया तो सबसे पीछे रह जाओगी, हो सकता है कि फेल भी हो जाओ। नियोल को काफी बुरा लगता है क्योंकि उसने सच में काफी मेहनत की थी पर उसका परिणाम निकल नहीं सका, इसीलिए वो कॉलेज के बाहर अकेले बैठ जाती है और मायूस होकर कुछ स्केचेस बनाना शुरू करती है। दूर खड़ा लकी उसे देख रहा था। वो समझ गया कि वो आज जो कुछ भी हुआ है वो मायूस है, इसीलिए वो उसके पास गया और थोड़ी सहानुभूति दी, ये कहकर कि वो अच्छा कर सकती है, बस उसे थोड़ा सा अलग सोचना होगा। बातों ही बातों में उसने बताया कि आज उसके दोस्त के घर में पार्टी है, अगर वो वहां आएगी तो उसका माइंड थोड़ा फ्रेश होगा, हो सकता है उसे कुछ नया पेंट करने का आइडिया भी आ जाए। मन ही मन वो बहुत ज्यादा खुश थी और तुरंत ही हाँ कह देती है, लेकिन वो ये जानती नहीं थी कि जल्दबाजी में किया गया फैसला आगे चलकर कितना भयानक होता है, ये उसे आज पता चलेगा। अब शाम जैसे होना शुरू हुई, नियोल ने अपनी तैयारी शुरू कर दी। उसने एक अच्छी सी ड्रेस चूज की, बड़े ही इत्मीनान के साथ खुद को तैयार किया। ये देखकर उसकी दोस्त स्काई पूछती है क्या तुम्हें वो लड़का पसंद है? नियोल शर्मा गई, लेकिन उसकी इस चुप्पी ने सब बयान कर दिया। पर स्काई खुश थी उसके लिए क्योंकि अब उसकी जिंदगी में कोई अच्छा लड़का आएगा जिसके लिए वो इतने दिनों से इंतजार कर रही थी। अब काफी कुछ उसने समझाया भी कि उसे कैसे वहां जाकर बिहेव करना होगा। जिन सारी बातों को दिमाग में रखकर वो उस पार्टी में पहुंची जहाँ पहले से काफी लोग आए थे जो उसी के कॉलेज के थे और कुछ उसके क्लासमेट भी थे जो उसे देखकर थोड़ा अचंभित होते हैं कि नियोल कॉलेज में तो किसी से ज्यादा बातें नहीं करती। खैर वो ज्यादा देर वहां रुकती है कि तभी लकी आता है, एक वही शख्स जिसे वो यहाँ थोड़े अच्छे से जानती है। बस एक मीट ही हुआ था उन दोनों का और उसके बाद ही वो इस पार्टी के लिए इन्वाइटेड हो गई। दोनों ने काफी देर बातें की, थोड़ी ड्रिंक की, साथ में फिर लकी ने उसे कहा कि चलो मैं तुम्हें अपनी पेंटिंग दिखाता हूँ। नियोल काफी एक्साइटेड होकर उसके साथ चली गई। लकी ने काफी अच्छी पेंटिंग बनाई थी, लेकिन उस कलाकार के पीछे एक हैवान छुपा था जो दिखता तो नहीं पर हाँ उसे महसूस जरूर किया जा सकता है। नियोल उसे महसूस करने में थोड़ी देर कर देती है। लकी पहले तो उसके साथ अच्छे होने का झांसा रचता है, लेकिन बाद में नियोल को लगता है कि चीजें अब उसके हाथ से दूर होती जा रही है, तो वो खुद उससे दूर होने की कोशिश करती है। लेकिन अंत में उसके साथ सिर्फ एक पछतावा लगा कि वो आखिर यहाँ आई क्यों। अब यहाँ लकी उसके साथ गलत काम करता है, फिर उसी की हालत में सबके सामने उसे घर से धक्के मारकर निकाल देता है। नियोल पूरी तरह से बिखर चुकी, जिस खुशी के साथ वो यहाँ पर आई थी वो अब किसी समुंदर में बह चुकी है। इसीलिए वापस आकर उसने पूल में कूदकर खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन अफसोस कि वो ऐसा कर ना सकी। शायद उसने अच्छा भी किया क्योंकि उसके बाद उसकी जिंदगी में कुछ अच्छे दिन आने वाले हैं जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। कई घंटे उसी पूल में बैठने के बाद वो अपने रूम में आई, पर उस दुख की घड़ी में उसे पता ही नहीं चला कि कब रात से सुबह हो गई। जब सुबह स्काई ने उसे उदास देखा तो वो कल रात की पार्टी के बारे में पूछने लगी। उसे लगा कि शायद वहां कुछ हुआ हो, इसीलिए वो उसे बार बार उसी के बारे में पूछती रहती है। तब जाकर अंत में नियोल पहले तो उसे गले लगाकर बहुत रोती है और सब कुछ सच बता देती है। उसका कहना था कि वो लकी को बहुत पसंद करती थी, इसीलिए उसके एक बार कहने पर उसकी घर की पार्टी में चली गई। लेकिन वहां मुझे पता चला कि मेरी पसंद कितनी खराब है। उसने अपने दोस्तों के सामने ही मुझे ऐसी बदसलूकी की और अब मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं इसकी शिकायत प्रोफेसर से जरूर करूंगी ताकि वो कोई और एक्शन ले। पर स्काई को पता था कि समाज में ऐसे इंसिडेंट की कोई परवाह नहीं करता, किसी को परवाह नहीं है क्योंकि तुम उसके घर गई थी, इसीलिए कोई तुम्हारी सुनेगा भी तो हर कोई तुम्हारी गलती निकालेगा। ऊपर से कॉलेज वाले अपनी इज्जत के लिए सब कुछ रफा दफा करने की मांग करेंगे, इसीलिए तुम ये सब भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। नियोल को थोड़ी बहुत उसकी बात समझ में आई, इसीलिए वो चुपचाप कॉलेज चली गई। यही कहानी हर लड़की की है। अगर वो चाह कर भी किसी को कुछ बताना चाहती है अपने ऊपर अत्याचार के बारे में तो समाज के डर से उसे चुप करा दिया जाता है। लेकिन क्या इस बारी कहानी कुछ अलग रहेगी? फिलहाल नियोल अपनी क्लासेस ले रही थी
कि तभी लकी आता और उसके चेहरे से देखकर लग ही नहीं रहा था कि उसे कल रात कुछ ऐसा किया हो। इस चीज को लेकर नियोल गुस्से में आ गई और क्लास से सीधा पहुंची चांसलर लिंडा के पास। नियोल ने उसे सब कुछ बताया पर वो तो उल्टा उसी से सवाल जवाब करने लगी। क्या तुम अपनी मर्जी से गई थी? क्या तुम उसे पूछा जाने से पहले? नियोल के पास कोई जवाब नहीं था। वो तो यहाँ कुछ और ही उम्मीद लेकर आई थी, पर यहाँ तो उसे ही दोषी करार दिया जाता है। इसीलिए वो गुस्से में बाहर आई। उसे यकीन हो गया कि स्काई सही कह रही थी, यहाँ कोई उसकी सुनने वाला नहीं है। अब वो रास्ते में ही थी कि तभी उसके पास लकी का मैसेज आया जो उसे अपने घर बुला रहा था। पर नियोल को लगा शायद वो अपनी गलती की माफी मांगने के लिए बुला रहा हो, इसीलिए वो चली गई। पर वहां तो पहले जैसे ही बिहेव करता है वो, जैसे कि मानो कुछ हुआ ही ना हो। उल्टा वो उसे गांजा भी पिलाता है जबरदस्ती, जिसे तंग आकर नियोल कहती है कि उसे लगा था कि वो उसे माफी मांगेगा, इसीलिए वो यहाँ पर आई। लेकिन लकी का कहना है वो सब इसलिए हुआ क्योंकि वो उसके लिए राजी थी और उसे वो करके अच्छा भी लगा। ये सुनकर वो उसे एक जोर का थप्पड़ जड़ देती है। इसके तुरंत बाद ही दोनों में झड़प होने लगी क्योंकि लकी का वो थप्पड़ उसे पसंद नहीं आया। इसीलिए झड़प में कभी एक हल्का सा धक्का लगा और उसकी मौत का कारण बन गया। इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा कि दरअसल नियोल ने उसे हल्का सा पुश ही किया था, क्योंकि वो उसके साथ फिर से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और अपने बचाव में उसने उसे धक्का दिया था, जिससे वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा। और जब वो उसकी लाश को देखती है तो डर के मारे फौरन वहां से भाग आती है। लेकिन जब अगले दिन पुलिस आई तो उन्हें ये सब कुछ एक हादसे जैसा लगा। लेकिन ऑफिसर को कुछ कमी नजर आ रही है, इसीलिए उन्होंने लकी का फोन चेक किया। उसमें लास्ट मैसेज नियोल को किया गया था जिसमें वो उसे घर बुला रहा था। तब सीधा शक गया नियोल पर, इसीलिए ऑफिसर कॉलेज के बाद उससे मिलने के लिए जाता है, जहां उसे थोड़े सवाल जवाब हुए जिसमें उसे पूछा गया क्या वो उसके घर गई थी। उसने हाँ में जवाब दिया। बताया कि उसने मुझसे ये कहा था कि उसे कुछ बात करनी है, पर वो मेरे साथ मेकआउट करना चाहता था और मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैं वापस आ गई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। ऑफिसर उसकी बात पर यकीन तो कर लेता है, लेकिन जाते जाते वो उसे अपना कार्ड देते हुए कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत पड़ सकती है आगे, बाकी अगर कुछ और बताना हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट करना। घर आकर नियोल इस केस के चक्कर में काफी परेशान थी, लेकिन अब उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसके पास अब कहीं भागने का भी ऑप्शन नहीं था। इस बीच उसे एक केस के बारे में जानने को मिला। दरअसल आज से 3 साल पहले एक सनी नाम की लड़की के साथ भी ऐसा कुछ घटना हुई थी, जिसमें वो एक लड़के के कहने पर पार्टी में गई थी जहां कुछ लड़कों ने उसके साथ गलत काम किया था। यहाँ तक कि उन्होंने उसकी फुटेज भी रिकॉर्ड की थी जो कि पूरे कॉलेज में वायरल हो चुकी है उस समय, जिसके चलते सनी ने पुलिस में कंप्लेन रजिस्टर करवाई। लेकिन अंत में पुलिस ने यह कहकर उन तीनों लड़कों को छोड़ दिया कि उनका चेहरा साफ दिख नहीं रहा है फुटेज में, तो हो सकता है कि कोई और हो। बस सनी अपना गुस्सा निकालने के लिए इन लड़कों पर इल्जाम लगा रही है। तो ये सब पढ़कर उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आखिर सनी के ऊपर क्या बीत रही होगी उस समय पर। उसकी परेशानी तो उसके सामने बहुत छोटी है, इसीलिए उसने फैसला किया कि कल जाकर सनी से इस बारे में बात करेगी ताकि वो समझ सके कि उस दौर में उसने कैसे खुद को साहस दिया। लेकिन अगले दिन जब वो उससे मिली तो उसने उस केस के बारे में पूछा तो वो उसे कुछ भी बताने या फिर कुछ भी उसके बारे में बात करने से इनकार करती है, क्योंकि वो उन चीजों से आगे बढ़ चुकी है। अब वो वापस उस समय को याद नहीं करना चाहती। सनी जाने लगी तो नियोल ने उसे रोककर कहा कि उसके साथ भी वही हुआ जो आज से 3 साल पहले उसके साथ घटित हुआ था, इसीलिए वो जानना चाहती है कि उसने वो सारी चीजें कैसे हैंडल करी। ये सुन सनी रुक गई और फिर दोनों साथ में बैठे। सनी ने बताना शुरू किया वो तीनों लड़के उसके क्लासमेट थे और बहुत ही करीबी दोस्त थे। उनके साथ वो हर चीज शेयर करती थी, कभी कभी वो ऐसा फ्लर्ट भी कर दिया करते थे, पर हम दोस्त थे तो इतना चल जाता था। लेकिन एक दिन उन्होंने मुझे एक पार्टी में बुलाया और वहां जो किया दोस्ती के नाम पर वो एक घिनौना काम था। तीनों ने मेरे साथ वो किया जो लड़की अपनी पूरी जिंदगी नहीं भूलती, और मैं भी आज तक उन चीजों को भूल नहीं पाई। मैंने पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाई, पर उन्होंने बाद में ये कहकर उन लड़कों को छोड़ दिया कि उनकी शक्लें सही से दिखाई नहीं दे रही है वीडियो में। उस दिन मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया और खुद पर तरस भी आया कि आखिर क्यों मुझे लड़की बनाया। बाद में मुझे एक रिहाब मिला जिसको मैंने ज्वाइन किया और उसे मुझे काफी मदद मिली आगे बढ़ने में। नियोल ने भी उस रिहाब सेंटर को ज्वाइन कर लिया ताकि उसे भी कुछ अच्छी बातें सीखने को मिले और बुरी चीजों को जल्द से जल्द वो भुला दे। लेकिन वहां तो कुछ और ही बातें चल रही थी। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे कि यहाँ की लड़कियों पहले से ही हार मान चुकी हैं और उन्हें खुद को कमजोर समझ लिया है। जब नियोल ने अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में सभी को शेयर किया तो वहां की लीडर ने कहा अब जो कुछ भी हुआ उसे जल्दी जल्दी हो सके तो भूल जाओ और गॉड पर भरोसा रखो, जिसने तुम्हारे साथ वो किया आगे जाकर उसे भी इसकी सजा मिलेगी। तो नियोल का कहना था कि अगर ऐसे ही अगर हम सभी ने गॉड पर भरोसा करके सभी को छोड़ दिया तो वो उसका परिणाम मिलने तक ऐसे न जाने कितनी लड़कियों के साथ गलत काम करते रहेंगे। हमें इसके खिलाफ एक्शन लेना होगा, आवाज उठानी होगी। पर वहां की लड़कियों ने हिम्मत थी ही नहीं, क्योंकि सभी समाज के डर से चुप बैठी थी। उन्हें यह डर था कि अगर उन्होंने किसी को इस बारे में बताया तो वो लोग उसे वायरल कर देंगे और फिर कोई भी उनसे बात तक नहीं करेगा। लेकिन नियोल ने मन बना लिया कि वो ऐसे ऊपर वाले पर भरोसा
भरोसा करके बैठ नहीं सकती, उसे ही कुछ करना होगा ताकि फिर कोई ऐसा कदम ना उठाए। इसीलिए वो तैयार होती है और अपने पहले शिकार की तरफ बढ़ती है। नाम था हेनरी। ये उन तीनों लड़कों में पहला था जिसने सनी के साथ गलत काम किया था। नियोल उसकी घर हो रही एक पार्टी में भेष बदल कर जाती है, छुप कर जाकर हेनरी के सामने बैठ जाती है। अब पहले तो वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके वो उसके करीब आने लगा, यहाँ तक कि वो उसे अपने रूम में भी ले गया जहाँ दोनों काफी क्लोज होकर। लेकिन काम शुरू होने से पहले नियोल हेनरी के लिए एक ड्रिंक बनाती है जिसमें उसने चुपके से जहर मिला दिया, फिर उसे पीने को दे दिया। खुद को वहीं बैठी रही और जब तक वो तड़प तड़प कर मन नहीं गया तब तक वो वहां से नहीं गई। पुलिस को जब इस बारे में पता लगा तो वो इस चीज की तहकीकात करते हैं। पता लगता है ड्रग ओवरडोज के कारण ये मौत हुई क्योंकि उस पार्टी में काफी लोगों ने बताया कि हेनरी उस दिन काफी नशे में था और उधर नियोल जब घर गई तो उसके अंदर एक अलग सा ही सुकून था। ऐसा महसूस हो रहा है, वो ऐसा महसूस कर रही है कि वो कैसे कितनी सुख की प्राप्ति कर ली हो। लेकिन अभी 2 लोग बचे हैं और बारी थी नोलन की, जिसके घर के बाहर पहले नियोल पहरा लगाकर खड़ी होती है। जैसे ही वो अपने दोस्तों से मिलने के बाद अपने रूम में पहुंचा तो उसका पीछे पीछे वो चली गई और झूठ कहा कि वो उसकी नई पड़ोसी है, बस उसे कुछ देर बात करना चाहती है। नोलन भी मान गया उसकी बात को और उसे अंदर आने का न्योता दी। लेकिन जब ये दोनों अंदर गए तो वहां नियोल उसके साथ इंटीमेट होने लगी। उसने नोलन को इतना ज्यादा फ्री कर दिया कि वो अपने ऊपर काबू खो बैठता है और इसी का फायदा उठाकर उसने उसका सर वॉश बेसिन में दे मारा, जिससे उसकी वही मौत हो गई। लेकिन इतनी ही देर में वहां ऑफिसर आता है जो नोलन ने उसके दोस्त की मौत के बारे में पूछना चाहता था। लेकिन जब उसने उसकी लाश पड़ी देखी तो उसके होश उड़ गए। ये सब किसने कर दिया? खैर इस बारी तो उसे कोई एक्सीडेंट नहीं लगता, इसीलिए वो अपनी तहकीकात को तेज कर देता है। उधर अपने 2 दोस्तों को खोकर हेलन काफी उदास हो चुका था। वो सभी के सामने फूट फूट कर रोते हुए कहता है कि उसके दोनों दोस्तों ने कुछ नहीं किया, वो बहुत शरीफ थे। खैर वो शरीफ थे या नहीं ये तो ऊपर वाला ही तय करेगा, क्योंकि अब वो वहीं पहुंच गए हैं। लेकिन अभी वो तो जिंदा है और देखते हैं कब तक वो जिंदा रहेगा। उसे तो अपने तीसरे शिकार की तलाश थी। टोनी जो कि रनिंग के बाद शावर लेने के लिए जाता है तो पीछे पीछे नियोल भी हैमर लेकर पहुंच गई। लेकिन इस बार ये कहानी उल्टी पड़ गई। टोनी के ऊपर उसने वार तो किया लेकिन उसमें अभी थोड़ी जान बाकी थी, इसीलिए वो दोनों अब हाथापाई होने लगती है। नियोल का दम घुटने ही वाला था कि तभी उसके हाथ वही हथौड़ा वापस लग गया और इस बारी उसने अपनी पूरी जान से उसके सर पर दे मारा, जिससे वो फाइनली मारा के। 3 दोस्तों की मौत से पूरे टाउन में हड़कंप मच चुका था। हर कोई शौक था, पर वो रिहैब वाली लड़की बहुत खुश थी क्योंकि उन्हें पता था कि ये वही लड़के थे जिन्होंने सनी के साथ वो काम किया था। लेकिन अब सनी के लिए मुश्किलें बढ़ गई थी क्योंकि पुलिस ने जब पुराने फाइल्स को खोली तो सनी का नाम सामने आया। तो वो फौरन उसके घर पहुंचे और पूछताछ करने लगे। सनी ने बड़ी ही बेबाक अंदाज से उसने कहा, जब मेरे साथ वो अत्याचार हुआ था तब आप लोग कहाँ थे? मुझे उन हैवानों के बारे में कुछ बात नहीं करनी। इतना कहकर वो गेट को उनके मुंह पर बंद कर देती है। नियोल तो बहुत खुश थी। उसने अपने दोस्त शॉन को घर पे भी बुलाया ताकि दोनों अच्छा समय बिता सके। शॉन उसके करीब आने की भी कोशिश करता है। नियोल को भी इसमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो एक हद तक करीब आया उसे वही मंजर याद आ गया और वो उसे फौरन पीछे धक्का दे देती है और वापस अपने घर जाने को बोलती है। इतने में उसे अपनी दोस्त स्काई की रोने की आवाज आई। वो किचन में गई जहाँ उसने देखा कि वो अपना हाथ काट रही थी। ये देखकर वो उसे फौरन रुकने को कहती है और वजह पूछती है। उसने बताया जो उसके साथ हुआ था वो उसके साथ भी हो रखा है और जब जब वो उसे दिन याद आता है तब तब वो खुद को मारने की कोशिश करती है। अब नियोल ने उससे पूरी कहानी पूछी। वो कुछ भी बताने से इनकार करती है तब वो खुद यूनिवर्सिटी गई और कुछ पुरानी फाइल को चेक करने लगी, जिसमें उसे स्काई की फाइल मिली जिसमें तो डेजी नाम लिखा था, जिससे वो समझ गई कि उसके साथ ये सब कुछ बुरी तरह हुआ है, इसीलिए उसने अपना नाम तक बदल लिया। लेकिन उस फाइल में फोटोज उसी की थी और हर पन्ना उसकी इस कहानी को बयान कर रहा था। पुलिस की रिपोर्ट में तो स्काई को मेंटली डिसऑर्डर बता दिया गया, जिससे कि उन दोनों दोषियों को रिहा कर दिया गया। स्काई को हमेशा के लिए गिल्ड के साथ जीने को मजबूर कर दिया। अब उसने यूनिवर्सिटी से फाइल को चुरा लिया और अपने साथ घर ले आई। वहीं पढ़ना शुरू किया। इंटरनेट पर भी इस केस के बारे में पढ़ा। तभी वहां स्काई आ गई और शुक्र है कि उसे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि अहम मौके पर नियोल ने फाइल को छुपा दिया। उसे अब पता चल गया था कि अगला काम क्या है, इसीलिए वो कैल्विन का पता निकाल लेती है गूगल से और फिर उसके घर पहुंचती है। उसने देखा कि उसका एक परिवार है, पर इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब उसके अंदर मानो उन सभी लड़कियों की आत्मा आ चुकी है जिन जिन के साथ बुरे काम हुए हैं। उसने कैल्विन की कार को बड़ी चालाकी से खराब कर दिया। ऐसा कहकर वो बाहर बुला लेती है, फिर उसे वार करके उसे बेहोश कर देती है, पर मारती नहीं क्योंकि उसे दर्द भरी मौत देना चाहती थी वो, और इसीलिए वो उसे ले गई कॉलेज के बेसबॉल ग्राउंड में, जहां उसने उसे एक चेयर से बांध दिया। और जब कैल्विन को होश आया तो उसके साथ नियोल उसी फोटो लेकर खड़ी थी जिसमें स्काई के हाथ पांव में चोटों के निशान थे। कैल्विन समझ चुका था ये सारी चीजें उसी की इसके चक्कर में हो रही है, इसीलिए वो उसे कहता है कि अब वो बदल चुका है और उसका एक परिवार भी है।
इस बीच हम बाहर ग्राउंड को देखते हैं जिसमें गेट पे खून के निशान मिलते हैं, जो देख वो फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पर जब तक पुलिस आती है तब तक नियोल ने उसकी गर्दन पर चाकू मार के उसे मार डाला था और फिर वहां से भाग चुकी थी। पुलिस इस खून के बाद सीधा स्काई के पास पहुंची जो बैठकर कुछ खा रही थी। वो उसी केस से रिलेटेड बातें पूछना शुरू करती है जो सुन वो घबरा कर भाग गई। उसे पता था कि ये काम किसका है क्योंकि उसने कल रात नियोल के कपड़ों पर खून देखा था, पर उसे लगा शायद वो ड्रिंक होगी। लेकिन आज जब उसने उन्हीं कपड़ों को वापस देखा तो उसमें वो खून से सने पड़ी थी और साथ में वो स्काई की पुरानी फोटोज भी थी। इतने में नियोल भी आ गई जिसके सामने उसने गुस्से में कहा कि तुमने सब कुछ फिर से शुरू कर दिया, मैं इन चीजों को भुलाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस मेरे से पूछताछ करने के लिए आई थी। कैल्विन आईसीयू में है और होश में आते ही वो सबको बता देगा, पर नियोल उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, वो सब कुछ ठीक कर देगी। खुद जाकर वो सरेंडर कर देगी। लेकिन अगली सुबह जब नियोल स्काई के रूम में गई तो उसने देखा कि उसने खुद को खत्म कर लिया। पास में एक नोट भी छोड़ा था उसने जिसमें लिखा था कि जब पुलिस अपना काम नहीं करती तो हमें खुद अपने हाथों में कानून लेना पड़ता है। उसकी मौत का जिम्मेदार नियोल खुद को मानना शुरू कर देती है, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बल्कि पुलिस को तो ये लगने लगा कि स्काई ने ही सब कुछ किया है, जिसके बाद गिरफ्तारी के डर से उसने खुद को खत्म कर दिया। ऊपर से नियोल ने भी उन्हें वो नोट दे दिया जिससे कि उन्हें और भी ज्यादा पुख्ती हो गई। पर क्या उसने ये सही किया? अपनी दोस्त की मौत का फायदा तो उसने नहीं उठा लिया। खैर अगले दिन मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री दी जाती है और सभी को हर कोई एक स्पीच देता है। अब नियोल भी कुछ कहती है। उसका कहना था कि जब एक कलाकार अपने हाथ से किसी कला को बनाता है तो वो सिर्फ एक आर्ट नहीं होती, बल्कि उसके अंदर उसकी जिंदगी वो हाथ से छुपे होते हैं जो वो किसी के सामने बयां नहीं करता। इस बीच वहां ऑफिसर आ गया जिसको देखकर नियोल समझ गए कि कैल्विन को होश आ चुका है और उसने सब कुछ पुलिस को बता दिया। पर नियोल को अब कोई परवाह नहीं है। वो आराम से जाकर खुद को सरेंडर कर देती है क्योंकि उसने खुद के साथ साथ बाकी उन लड़कियों का बदला भी ले लिया था जिनका साथ ना ही समय ने दिया और ना ही कानून ने। आपको क्या लगता है, क्या नियोल ने सही किया या फिर उसे कानून के सहारा लेना चाहिए या फिर उसे कानून के फैसले का इंतजार करना चाहिए, कानून का सहारा लेना चाहिए? वेल आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।